उर्मनंत, आपने मॉड्यूल सॉल्व करी थी या नहीं करी आपने भी? करी है? तो डाउट्स हो तो पूछ लो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जिन्होंने भी मॉड्यूल सॉल्व करी है उनके अगर डाउट्स हो तो पहले पूछ लेना। अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व करी तो आपके जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज तो फिर ये प्रैक्टिस करो, नहीं तो थोड़ा बहुत। अब कल टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि सैटरडे को मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, इतना टाइम देने के बाद भी मॉड्यूल सॉल्व नहीं करी आप लोगों ने। चलो फटाफट ट्राई कर लो फिर आज, जल्दी से अपन ट्राई करके वाइंड अप करते, फिर ज्यादा बच्चे भी नहीं आए आज तक। कर रहे हो ट्राई? यस सर। ठीक, हो जाए तो बता देना, जल्दी ट्राई करो, और नहीं आए तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। कर रहे हो ट्राई? हो गया, चलो बताओ क्या करना है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? सर डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, तो डेल्टा अगर अपन अप्लाई कर देंगे तो 1 1 1 1 2 सर थर्ड आ रहा है। 3 1 2 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो म्यू पे तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, सिर्फ लैम्डा पे कंडीशन आएगी, यस सर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैम्डा आ रहा है एक्चुअली। इसको सिंप्लीफाई करने पे लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 3। अच्छा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है, यस सर। और म्यू में क्या आएगा? म्यू में सर एक को करने पे 10 माइनस लैम्डा आ रहा है, उसी तरह आ रहा है।
कई नहीं सारे। नहीं, यूनिक सॉल्यूशन में तो बस डेल्टा की ही तो कंडीशन होती है, और कोई कंडीशन होती है क्या? नो सर। बस, तो लेमडा नॉट इक्वल टू 3 म्यू बिलोंग्स टू आर हो जाएगा फिर। यस सर, सेकंड। हाँ, आई बस समझ में। यस। ओके, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? यूनिक। नहीं नहीं, एटलीस्ट वन मतलब क्या? कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट होंगे। हाँ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगी, ध्यान रखना। यस। ठीक है, अब आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करते तो डाउट डिस्कशन कर सकते थे, अब मॉड्यूल सॉल्व करके नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो जल्दी से, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। लैम्डा और म्यू निकालना है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी है। करो ट्राई। सर सेकंड। इतना जल्दी कैसे पता करा? सर सेम था पिछले वाला। क्यों? उसमें अच्छा सेम था क्या? नहीं सर, थोड़ा सा चेंज है बस। बस यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन सेम है टोटल। अच्छा, इक्वेशन वही है। यस सर। ठीक है, समझ गया। कर लोगे नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होगी? नो सॉल्यूशन में ये डेल्टा डेल्टा। 0 के बराबर होगा, और कोई भी उसमें से एक, ये हमारा हाँ, मतलब नॉन। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, कोई भी एक नॉट 0 के बराबर हो। वेरी गुड, नॉट जीरो। ठीक है, वेरी गुड। चलो, कर लोगे इस टाइप में फिर। एक होमोजीनियस का कर लेते हैं। ट्वेंटी फोर्थ। सर म्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फैक्टर्स ही बनाने पड़ेंगे, हम लेमडा की वैल्यू पुट करके म्यू की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तरीका अपनाना मत, उसमें गड़बड़ हो सकती है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, फैक्टर बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करना। जेई क्या हल्का सा मॉडिफाई करके फिर ऑप्शन तो सही दिलवा देगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ओके। है, ओके हमेशा सर। अपना स्टैंडर्ड तरीके अपनाओ, फैक्टर वगैरह फाइंड आउट, उसमें गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में दे सकते हैं अलग अलग चीजें। चलो इसको ट्राई करो। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या बोला था? नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा 0 के बराबर। हाँ, डेल्टा इक्वल टू जीरो, वेरी गुड। अप्लाई करो और देखो थीटा में क्या कंडीशन आ रही है। जीरो से पाई में कितने वैल्यू ऑफ थीटा आ रही है? अगेन, बाकी लोग जिन्होंने मॉड्यूल सॉल्व कर रखी हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। आज मॉड्यूल डिस्कशन के लिए क्लास रखी थी ताकि कल टेस्ट आपका प्रैक्टिस हो जाए।
सर कंडीशन तो बना ली, बट ये इंटरवल में कैसे चेक करना है? ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ। तो आपने अगर कंडीशन बना ली होगी तो डेल्टा क्या लिखा होगा, 1 3 7 -1 4 7 और साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 इक्वल टू करा होगा 0। हाँ है ना, बोलो। यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा। इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू कितनी आई बताना। बोलो, डिटरमिनेंट ओपन करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? सर 7 -2 cos 2 theta plus sin 3 theta plus 10। एक मिनट, हम्म, 7 बोलो, 7 मल्टीप्लाई में -2 cos 2 theta plus sin 3 theta। 7 मल्टीप्लाई में यस सर, -2 cos 2 theta। 7 कॉमन लिया है क्या? नो सर, मल्टीप्लाई में ही था। हाँ, पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ ना। 7 इंटू 2 14 हो जाएगा ना फिर तो। -14 cos 2 theta हाँ, ऐसे बताओ पूरा प्रॉपरली। -14 cos 2 theta हाँ plus 7 sin 3 theta plus 10। हाँ, ये आ रही क्या? बाकी लोग भी अपना अपना आंसर चेक कर लो। क्या कुछ और आ रहा है तो बता दो, बोलो। अगर ये आ रहा है तो अब आपको थीटा लाना है। तो थीटा लाने के लिए पूरे को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आप पूरे को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है? 4 sin cube theta minus sin theta हाँ, साइन 3 थीटा का तो 3 साइन थीटा। minus 4 sin cube theta। हाँ, तो वो अप्लाई कर दो। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये पूरा साइन थीटा में हो गया। अच्छा, कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा के टर्म्स में? 1 minus 2 sin square theta। वेरी गुड, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन थीटा में इक्वेशन बन जाएगी पूरी, हाँ है ना? यस सर। अब वहां से आपको साइन थीटा निकालना है और फिर देखना है कि 0 से पाई में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। कर लोगे अब? ठीक है, हाँ है ना? पूरी इक्वेशन को सर साइन हो थीटा जाए। में कन्वर्ट कर देना और देख लेना साइन थीटा के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो मेन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू 0, ध्यान रखना। चलो, कुछ जेई के पीवाई को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 ट्राई करो। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आज सिर्फ 5 बच्चे ही आए, ऐसा क्यों? बाकी बच्चे कुछ बोला था किसी ने कुछ? Done।
क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपको? yes sir. ठीक है। पी क्यूब इक्वल टू क्यूब क्यूब है, पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। कर लो एक बार कोशिश, कैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा है। दोनों इक्वेशन का यूज करके थोड़ा सोचो, ऐड करो या तो दोनों को सब्सट्रैक्ट, जो दो गिवन इक्वेशन है उनको मैनिपुलेशंस करनी होगी। देखो क्या क्या गिवन इक्वेशन है उसको सोचते थोड़ा सा। एक तो पी क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है क्यूब, और दूसरा क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यूब इक्वल टू क्यू Square स्क्वायर पी। हाँ क्या करे बताओ? बोलो, क्रिएट करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या करे? बोलो, किसी ने किया है? अगर मान लो एक बार अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं, मान लो पहले सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, देखो इधर देखो ध्यान से, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यूब इक्वल टू क्यूब क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। अब ध्यान से देखो, कॉमन कॉमन लेके एक बार फैक्टराइज करो, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? p पी स्क्वायर आएगा ना, p स्क्वायर क्या बचेगा? पी माइनस क्यू है ना। ये इधर से कॉमन क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, q माइनस p। तो क्या बचेगा, क्यू माइनस पी। अब ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस को वापस में पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ। तो पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू। तो अपन अगर पी माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, है ना? यस है ना, उसको उधर ले जाने के बाद अब यहाँ पे अगेन देखो, दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। तो या जीरो तो के ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब देखो, पी और क्यू आपस में बराबर नहीं है, तो ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है क्या? नहीं, नो सर। पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा। इसी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटरमिनेंट। अगर ये नल मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो, या फिर आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो तो भी काम हो जाएगा। क्लियर है, आया ना? आया कि नहीं समझ में? आगे सर। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई कर लो एक बार। किया सॉल्व। बताओ क्या करें। से पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 3a² + 12a। अच्छा, फिर उसका एडजॉइन निकालो। सेकंड सेकंड आ रहा है सर। अच्छा, और तो कोई तरीका नहीं है। इससे थोड़ा आसान हो जाए क्या, और कोई तरीका है क्या। और तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर इसमें से कॉमन भी लोगे अगर, तो 3a कॉमन भी अगर लिया अपन ने, क्या बचेगा। a + 4। a + 4i है ना। यस सर। ठीक है, अब इसका एडजॉइन है, तो एडजॉइन अगर है तो प्रोडक्ट में एडजॉइन अगर करेंगे तो अलग अलग तो कर सकते हो, b इंटू ए। तो पहले वो आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो हो जाएगा एडजॉइन ऑफ 4a + 4i है ना, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ 3a, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ 3a। 3a में भी अगर 3 को बाहर निकालना चाहो तो 3 का स्क्वायर बन के, सॉरी 3 की पावर 1 बन के बाहर आएगा, n-1 बन के। तो यस सर। 3 की पावर 1 बन के बाहर आ जाएगा, 2 - 1 3। तो 3 तो बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एडजॉइन ऑफ a, और यहाँ पे एडजॉइन ऑफ a + 4i। अब a + 4i को तो कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा, है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो ये सब आप घर पे करके आते तो डाउट डिस्कशन करते तो ज्यादा फायदा होता।
अभी सारे जे एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों पे। सर सेकंड होगा आंसर। सेकंड आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड, यस। ओके। चलो 27 एक बार ट्राई कर लो। हाँ, किया सॉल्व, करो जल्दी से। हाँ बच्चों, तो क्या करें इसमें, बताओ, कोई शॉर्ट तरीका है क्या 5a + b निकालने का? बताओ। अच्छा, a इंटू एडजॉइन ऑफ a, इसका फॉर्मूला होता है कुछ, बोलो, ये बताया था। हाँ बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी हाँ, मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर होता है ये वाला।
हाँ है ना, सही है। यस सर। और ये दिया हुआ ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। अच्छा मुझे 5a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है, तो क्या और इसमें और अब क्या कर सकते हैं क्या कुछ? अगर इसका डिटरमिनेंट हम निकाले तो डिटरमिनेंट में देखो कितना है, उसमें क्रिएट हो रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने की बात करें तो कितना आएगा? 10a-3b, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, 5a प्लस बी चाहिए। तो डिटरमिनेंट से यहाँ पे क्रिएट तो नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर अपन और तो क्या कर सकते हैं, a इंटू एडजॉइन ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट मिले उससे कुछ फायदा हुआ क्या? एक तरीका तो क्या है कि अब यहाँ पे अगर मान लो वैल्यू रख दे, मान लो चलो, अब ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई, ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बोलो, आंसर आया आपका? और तो क्या यस सर तरीका है इसमें, 5। देखो और क्या कर सकते हो, कैसे किया? वैल्यू निकाली डायरेक्ट क्या? सर मैंने तो जनरल मेथड है। मतलब जनरल कौन सा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी क्या? यस बोलो, सर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे 5a 3 माइनस का b और 2, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 5a माइनस का b इधर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो रो 1 को कॉलम 1 से, तो कितना आएगा? 25a² प्लस b², हाँ है ना। यस सर। इसी तरह से बाकी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 के साथ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस 4 कितना आएगा? 13। 13। 13 आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों तो जीरो ही रहेंगे, हाँ है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस सर। 10a-3b डिटरमिनेंट ऑफ a, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10a-3b, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a आई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 10a आएगा। अब या तो आप 10a-3b को 13 से करो तो पर इससे ये क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, ये जो टर्म है इनको आप 0 से इक्वेट कर देना, उससे आंसर आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15a-2b। plus 2 यस सर, इक्वेट करके आ रहा है। हाँ, 15a-2b की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। और दूसरा, इस 0 के लिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो वो भी यही आएगा, 15a-2b, वो भी 0 के बराबर आएगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, है ना। 10a-3b 10a माइनस का 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13, सही है। दोनों इक्वेशन को सर सब्सट्रैक्ट कर दें, 3 दिया है। हाँ 13 आएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा? 5a, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का b। सर हाँ बोलो, +3 भी आएगा। कहाँ पे +3? +3b, 10a माइनस की जगह +3 भी आएगा। +3 भी आएगा, अच्छा एक बार देख लेते हैं। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, अच्छा यहाँ पे डिटरमिनेंट कह रहे हो 10a, हाँ +3 भी आएगा, सही बात है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे
अच्छा, सब्सट्रैक्ट करने पे तो -5 भी आएगा, फायदा नहीं होगा फिर। खैर, तो अब तो निकल जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, ए और बी निकाल सकते हो, यस है सर। ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके क्या निकाल लेना, ए और बी। ए और बी भी निकाल के वैल्यू पुट अप कर देना। अब तो कुछ बचा नहीं है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बना लेना। एक बार ए निकालना, फिर एक बार बी निकालना, और ए और बी की वैल्यू पुट अप कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फिर एक काम करो आप। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला, तो वो बच्चे भी है नहीं, तो नया चैप्टर अब टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते। मंडे, नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल लगभग जो जो मैंने को कराने थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन वो मैंने करा दिए। आपकी इसके अलावा और कोई डाउट है क्या? आपने अगर घर पे सॉल्व किया हो, कोई डाउट हो तो यस सर, आपको सेंड किया। हाँ, आप पूछ लेना। फिर एक बार वो चांस दे रहा हूँ, तो संडे मंडे है, तो एक बार अपने एंड से मॉड्यूल एक बार जितना हो सके उतना, जो जो सिलेबस में जितना मैंने कराया उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन हो, वो एक बार और ट्राई कर लेना, ताकि नेक्स्ट मंडे को और डाउट डिस्कशन कर लेना। और कल संडे है, तो कल की टेस्ट के लिए तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लो। अभी क्या कर सकते हो आप, नोट्स को रिवाइज कर लो, जो जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे उसको रिवाइज कर लो। क्लियर है? एक बार सारा टॉपिक, सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना, और कल का पेपर अच्छे से दे के आना, है ना। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट तो कर नहीं सकते 3-4 बच्चों में। तो मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आपका कल टेस्ट भी है, तो आप अपने एंड पे एक बार पूरा अपना रिवीजन कर लो। क्लियर है? ओके हाँ, है सर। ना। ओके, चलो ठीक है। Yes.